नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दुनिया के तमाम देश कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क भी अनिवार्य है और बार बार हाथों को अच्छे से साफ भी करना है। अच्छा है, क्योंकि कोरोना से हम तभी बचेंगे जब ऐसा करेंगे। हमारे देश में अगर किसी ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब देश एक है, हम सब भारतवासी हैं, तो नियम भी सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन आज बड़ा मुद्दा में हम जो बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं उससे सभी सहमत हों ऐसा शायद ही संभव हो, क्योंकि यह मसला चुनावी है। देश के 12 राज्यों में चुनावी माहौल है। 11 राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। कोरोना काल में देश में यह पहला बड़ा चुनावी समर है और इस चुनावी समर के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग से गाइडलाइंस जारी की है, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी क्षेत्रों में सभी राजनीतिक पार्टियां खुले मैदान में कितनी भी बड़ी भीड़ जुटा सकती हैं और रैली कर सकती हैं। और भी बहुत सी गाइडलाइंस हैं जो आपको हम अलग से ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि तत्काल प्रभाव से खुले में रैली की इजाजत से आप कितने सहमत हैं। कोरोना कालखंड में यह कितनी बड़ी चुनौती है, इसी पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले पर हमारा पैनल क्या कहता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, सरकार यह जरूर कहती है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्या है चुनावी गाइडलाइंस, एक बार आपको बताते चलते हैं, फिर पैनल के साथ चर्चा करेंगे। चुनावी क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस, बड़ी चुनावी सभाओं की राजनीतिक दलों को इजाजत, 100 से ज्यादा लोग जुटाने की छूट, मैदान के आकार के हिसाब से भीड़ जुटाएं, जितना बड़ा मैदान उतनी बड़ी भीड़, कंटेनमेंट जोन के बाहर रैली करने की अनुमति है, शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर रैली में जरूरी है, इनका पालन तो करना पड़ेगा। हॉल में क्षमता से आधे लोगों को जुटने की अनुमति, यानी हॉल 100 लोगों का है तो 50, 400 का है तो 200 और 200 से ज्यादा लोग हॉल में दाखिल नहीं हो सकते। इससे ज्यादा एक हॉल में आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, वो हॉल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। स्टार प्रचारकों की लिमिट भी निर्धारित की गई है कि कौन सी पार्टी, किस दर्जे की पार्टी, उसको कितने स्टार प्रचारक प्रचार के लिए वो ले सकती है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वो ज्यादा से ज्यादा 30 स्टार प्रचारक के जरिए प्रचार कर सकता है और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 15 स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार कर सकता है। स्टार प्रचारकों के लिए भी गाइडलाइंस है कि जो मान्यता प्राप्त केंद्रीय राजनीतिक दल हैं या राज्य के राजनीतिक दल हैं, वो 30 लोगों को अपने साथ, कितने स्टार प्रचारकों को ले जा सकते हैं, इसकी भी गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप रैली के लिए कितनी भी बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मैदान कितना बड़ा है, ये कितना जरूरी है चुनावी सभाओं के लिए। ये हम सब जानते हैं कि अगर चुनावी सभा को कामयाब बनाना है तो फिर रैली बड़ी करके दिखानी पड़ेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। इस बात से सब इत्तेफाक रखते हैं, सब इस बात से सहमत हैं। लेकिन क्या इस वक्त ये जरूरी था? हालांकि पहले तो इस बात पर भी सवाल खड़े होते रहे कि देश में ऐसे हालात में क्या चुनाव जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बेहतर है, जरूरी है। अगर लोकतंत्र की गरिमा का, मर्यादाओं का हमें पालन करना है, संवैधानिक नियमों के तहत चलना है तो जरूरी है। हाँ, कुछ समय के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इतने खराब माहौल में, कोरोना के संकट के काल में
क्या रैलियों को अपने तरीके से बड़ी रैलियों को आयोजित करने की जो अनुमति देना है वो सही है या गलत है, आज पैनल से जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अजय वर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। वर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। एडवोकेट सुशील राजा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ललित मोहन है, पूर्व आईपीएस। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं सुशील राजा जी, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हालांकि पहले यह कहा गया था कि 15 तारीख के बाद रैलियों को अनुमति देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब उसके लिए तत्काल प्रभाव से यह कह दिया गया है कि आप चुनावी सभाएं कर सकते हैं, बड़ी रैली कर सकते हैं, मसलन आपको मैदान तो देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें जो लोकल इलेक्शन कमिश्नर है उसका पूरा रोल है। और जहां तक रैली की बात है तो सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है और पूरी इंस्ट्रक्शन दी है होम मिनिस्टर ने कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, प्रॉपर सैनिटाइज करते हुए इसको भीड़ को नियंत्रित करें। और अगर मैदान छोटा है तो कम लोगों की भीड़ है, और अगर मैदान बड़ा है तो आप अपनी भीड़ को बुला सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को, सुनने वालों को बुला सकते हैं। तो ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। और चूंकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, होम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, जो पैंडेमिक में एक्ट में के अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन इस बात का पालन सुनिश्चित करेगा कि जो भी रैली की जा रही है वो एज पर दी गाइडलाइंस हो। तो जहां तक रैली का सवाल है, ये जितने भी दल हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे छोटे दल हैं चाहे राष्ट्रीय दल हैं, उन सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड जैसी बीमारी से निपटने के जो स्तर पर सरकार और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहे हैं, उसकी जो गाइडलाइंस है उसका समुचित रूप से पालन हो। होगा सर पालन? बिल्कुल होगा सर, और होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको जो वहां के जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको देखना चाहिए कि पालन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो अब तक की गाइडलाइंस है देश में, छोड़ के चुनावी रैलियों को, उनका पालन हो रहा है देश में? देखिए, चूंकि कोविड के बाद ये पहला इलेक्शन है। नहीं, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बाकी तमाम जगहों पर क्या जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है, सब लोग मास्क पहनने लगे हैं, सब लोग सैनिटाइजर का या हाथों को साफ करने लगे हैं, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे हैं? क्या हम इतने आश्वस्त हो गए हैं आज कि रैली करेंगे, सब कुछ फाइनल करेंगे, बढ़िया होगा, लोग तैयार है सब करने के लिए? नहीं, शमशेर जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका संदेह बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि लोग अभी भी, बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ कि कभी मीडिया में दिखाया जाता है या वैसे भी हम लोग जब कुछ क्षेत्रों से गुजरते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, और गाइडलाइंस को फॉलो कराना है राज्य सरकार की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक है राजा साहब, आऊंगा आपके पास, छोटे छोटे कमेंट सबसे ले लेता हूं, क्योंकि फैसला आपने कहा बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें लगा बड़ा मुद्दा है और हमें लगा कि चर्चा करनी चाहिए, तो हमें लगा कि हमें आप लोगों को बुलाना भी चाहिए। वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी इस फैसले का क्या स्वागत करती है या आपको इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता है? देखिए, निसंदेह आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और कुछ सामाजिक संस्थाएं और कुछ एक्टिविस्ट और कुछ लोगों ने तो मना किया था। और आपको याद हो तो कांग्रेस पार्टी ने भी रिक्वेस्ट की थी कि कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने और हम लोगों ने तो फरवरी में ही कहा था देश की सरकार से कि इसके बारे में आप जागरूक रहिए, समझदार हो जाइए। तब इनके बयानवीर और इनके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। 12 फरवरी की बात है, उस वक्त केवल 500 कुछ पेशेंट थे और 8 के करीब मौत हुई। आज 68 लाख से ज्यादा, करीब 69 लाख पेशेंट्स हैं और करीब 1,10,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में कोरोना से मौत हो चुके हैं। ये तो है आधिकारिक आंकड़ा। और अगर आप गैर आधिकारिक देखें, चूंकि टेस्ट नहीं है, आपके पास किट नहीं है, आप टेस्ट कम हो रहे हैं और चीजें छोड़ दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ इससे दुगने मरीज और इससे दुगनी मौतें निकलेंगी, जो गैर आधिकारिक तौर पर चर्चा लोग करते हैं, बताते हैं। कोरोना की अभी हालात सुधरे बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, सबकी तरफ से कोई भी पार्टी हो उसका कहीं ना कहीं कोरोना क्या नियमों का अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना किया था जब ये बिहार में जब कोरोना पीक पे चल रहा था, तो ये कोरोना पे
टीवी लगाकर बंगाल में और कोनों पर रैली कर रहे थे। इनके पास वैसे तो पैसा नहीं था, लेकिन रैलियां करने के लिए, वर्चुअल रैली करने के लिए, टीवी लगाने के लिए 25,000 टीवी और 50,000 टीवी की रैली थी। तो ये सरकार की मानसिकता दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को रोजगार की, व्यापार की, कोरोना से बचाव की नहीं है। उसको चुनाव कैसे जीतना है, इस हथकंडे से सरकार बनानी है। वर्मा साहब, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप बड़ी रैलियां करेंगे? नहीं, मैं आगे आने जा रहा हूँ। हाँ जी। बिहार का अगर पॉलिटिकल पृष्ठभूमि देखी जाए तो वहाँ किस कदर गरीबी, किस कदर पिछड़ापन और किस कदर हालात खराब हैं, पूरे देश को पता है कितने सालों बाद। वो किसी की भी सरकार रही हो, आज जो भी सरकार है वर्तमान में काफी समय से, मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो ये चुनाव गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, इसके बारे में कायदे से सबसे चर्चा करके विपक्ष को बैठाकर सारे लोगों को मिलाकर एक, लेकिन किसी विपक्ष को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। बस जब चाहते हैं उठाते हैं, कानून पास कर देते हैं, जारी कर देते हैं एडवाइजरी, वो चाहे किसी के खिलवाड़ हो या जिंदगी के खिलवाड़ हो या किसी से खिलवाड़ हो। कांग्रेस पार्टी का तो पहले भी मत था कि अभी चुनावों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको अगर टाला जा सकता है तो टाल दीजिए। लेकिन चूंकि अगर हम ज्यादा कहेंगे तो हम लोग देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, सरकार द्रोही और लोकतंत्र द्रोही हो जाते हैं। अपोजिशन के सारे लोग यही हो जाते हैं। हालात कुल मिलाकर ये है कि अगर इस तरह का जो ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार के पास तो साधन है, संसाधन है, वो एक के बदले 10 खर्च कर सकते हैं। इसके बारे में विशेष ध्यान, चाहे वो पार्टी, हमारी पार्टी की रैली हो, इनकी पार्टी की रैली हो, कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से सरकार ध्यान रखे, वो सबके लिए समान रखे। ये हमने मांग भी की थी, हमारी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था और हमारे बड़े नेताओं ने की भी, और आज मैं भी इस चैनल पे कह रहा हूँ। लेकिन ये सरकार सबसे पहले धज्जियां उड़ाएगी इसकी, क्योंकि सत्ता देश में एनडीए की है और बिहार में भी सरकार इनकी है। तो भगवान ही मालिक है कि कोविड से अब क्या होगा और व्यवस्थाएं क्या होगी, लेकिन आप लोगों के लिए करना जरूरी हो जाएगा, कुछ भी करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए रैली करना जरूरी हो जाएगा, ये मानकर चले हम। अब रैली जब लोग बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि भाई सब चीजों का ध्यान रखते हुए उस रैली की कार्यवाही की जाए चुनावी उमंग में, और कम से कम लेकिन रैली। प्रशासन से आपको सहयोग की अपेक्षा ये आप करते हैं। मलिक साहब जी, केपी मलिक साहब। जी शमशेर जी। मलिक साहब, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से अभी जो नई नियमावली जारी की गई है स्पेशल उन जगहों के लिए जहां पर चुनाव होने हैं, जितना बड़ा मैदान उतनी बड़ी भीड़ जुटाओ, रैली को कामयाब बनाओ, ये संकेत इस बात से जाता है जैसा कि गाइडलाइंस हमें बताती हैं। क्या मानकर चलें, रैलियां जरूरी हैं, भीड़ जुटाना जरूरी है, या फिर कोरोना को भगाना जरूरी है? देखिए शमशेर जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना काल चल रहा है, गवर्नमेंट ने सबको घरों में रहने के लिए पहले कहा, फिर धीरे धीरे आपने जो बहुत जरूरी चीजें थी धीरे धीरे आपने उनको खोला। क्या चुनाव इतना जरूरी है? अगर चुनाव बिहार में नहीं होगा या दूसरे राज्य में नहीं होगा तो देश रुक जाएगा। आप वहाँ पे भी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी सरकार अगर चाहती। और दूसरा, अगर इतना जरूरी था, यहाँ मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर इतना जरूरी था तो आपको विपक्ष को बुला के, विशेषज्ञों को बुला के सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन सरकार को कई सारी चीजों में इतनी जल्दी है, जहाँ कोरोना काल है और बाकी चीजों में आप जो है इतनी सख्ती दिखा रहे हैं कि कोरोना है, ये बंद है, वो बंद है, स्कूल बंद है। अब बताइए, स्कूल बहुत जरूरी है जिसमें बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, कि चुनाव जरूरी है? तो जब आप स्कूल को बंद कर सकते हैं तो चुनाव को इतना जल्दी कराने की क्या आवश्यकता है? उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। आप अगर वहाँ पे सरकार का समय पूरा हो गया है तो कुछ महीनों के लिए आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, गवर्नर रूल वहाँ चल सकता है, 6 महीने के लिए लगा दीजिए, कोरोना थोड़ा कम होगा उसके बाद चुनाव करा लीजिए। तो यहाँ पे कहना यह है कि जहाँ देश में इतनी सारी चीजें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ शमशेर जी कि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय ने या इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भाई कोरोना के नियमों का पालन होगा। आप मुझे बताइए कि कल एक रैली हुई है जयंत चौधरी की वेस्टर्न यूपी में, मुजफ्फरनगर में, हुजूम वहां पे आया है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग या कहीं आपको कोई मास्क या कहीं कोई सैनिटाइजर दिखाई दिया? आपने भी रैली देखी होगी टीवी पे।
तो कैसे करेंगे, क्या आप करेंगे वहाँ पे? वहाँ तमाम पुलिस प्रशासन था, सब था। कितने वहाँ केस हुए हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है कोरोना का उल्लंघन करने के लिए, तो कहाँ कहाँ आप करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ संभव है मामला। मुझे तो असंभव लगता है पब्लिक को कंट्रोल करना। और दूसरा, आपने कहा कि 100 लोगों की परमिशन देंगे, तो कौन वहाँ कॉपी पेन लेके बैठेगा, भैया इनके 100 आ गए, 101 हो गए, 99 रह गए। तो ये सारी चीजों को इनको संभालना और इनको जो है देखना ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस का है और ना किसी प्रशासन के बस का है। प्रशासन कहाँ चप्पे प्रशासन चप्पे के रहेगा बस का नहीं है। जैसा कि मलिक साहब आप कह रहे हैं, मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ललित मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। मोहन साहब, आप लोग जब भी कोई रैली होती है कोरोना संकट के अलावा, उसमें जो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, वो कितनी करनी पड़ती है? और अब जो निर्देश दे दिए गए हैं कि चुनाव के दौरान आप मैदान बड़ा चुने, आप भीड़ कितनी भी बुला सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, संभव है कोरोना संकट के चलते इनको मैनेज कर पाना? ये कोरोना संकट के मद्देनजर अगर आप पूछ रहे हैं जी, तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकता। मैनेज से मेरा मतलब है, अगर आप सोचें कि उल्लंघन न हो, ये असंभव है जी। यानी आप इलेक्शन को तो छोड़ दीजिए, वैसे नॉर्मल लॉकडाउन और लॉक इन और इस सब का जो रहा है, आप देख रहे हैं कि उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो पब्लिक की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है वो अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन ये है कि इलेक्शन तो होगा, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण डेमोक्रेसी की वजह से इलेक्शन तो होगा। लेकिन वो जो तय कर लिया कि साहब इसमें रैली जरूरी है, अगर रैली जरूरी है, बिना उसके इलेक्शन होगा नहीं। अगर इसको बदल दीजिए, हम कहते हैं आप टीवी पर जो है खूब लेक्चर दीजिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहिए, डिस्कशन कराइए, इलेक्शन हो जाए। क्या जरूरी है कि आप जो है कोरोना वाले पीरियड में जो यानी जो प्रोविजन दिए गए हैं, पोर्टफोलियो बनाए गए हैं, उसका उल्लंघन करने का मौका ही क्यों दें? और ये तो तय बात है कि मुश्किल है उसका जो है, बहुत मुश्किल है मोहन साहब, ललित मोहन साहब, आपने कहा बहुत मुश्किल है। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना संकट के चलते जो और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा सुशील राजा साहब, कि देश में बहुत से ऐसे कारखाने जो आज भी बंद पड़े हैं, वो इसलिए नहीं चालू हो पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास या तो मैन पावर नहीं है, और अगर है तो फिर उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करवा पा रहे हैं। करवाने की कोशिश करते हैं, कहीं चूक हो जाती है तो फिर उनके खिलाफ जुर्माना बड़ा हो जाता है। स्कूल हमारे ज्यादातर बंद पड़े हैं, कुछ एक क्लासेस जो बड़े क्लासेस है वो चल रही है, वो भी हम सब जानते हैं कैसे चल रही है। तीसरा, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में लोगों को आमदनी की बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन उनके लिए कोई भी बहुत ज्यादा खुलकर सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि आप लोग अपनी दुकानें चलाइए, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। बेरोजगारी का आलम देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी संस्थान हैं वो अपने 1 तिहाई 2 तिहाई लोगों से काम चला रहे हैं, और अगर थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपका ही प्रशासन उनके खिलाफ जुर्माना लगा देता है। और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ये ढिलाई क्यों? शमशेर जी, ये मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि वैश्विक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमारे ललित मोहन जी ने बोला कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें इलेक्शन कराना जरूरी था। बिल्कुल हम भी मानते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन, अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है और इलेक्शन कमीशन की भूमिका बढ़ जाती है। अब इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि वो इस गाइडलाइंस का कितना पालन करा पाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो दायरा, इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है वो कितना बड़ा है? दिन हो गए, पब्लिक को खुद समझनी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर पब्लिक खुद ही अपनी जान की परवाह नहीं करती है तो इसमें सरकार का बताइए कहाँ वो योगदान है? राजा साहब, सरकार की गाइडलाइंस महत्वपूर्ण होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाते हैं। मोदी कहते हैं दिए जलाओ, दिए जलाते हैं लोग। फूल बरसाओ, फूल बरसाते हैं। यहाँ पर ये सुनिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, नेता के प्रति भावना होती है। स्टार प्रचारक आप लोग बुलाओगे, सभी पार्टियां बुलाएंगे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, हीरो हीरोइन तक आएंगे प्रचार करने के लिए, नेता अभिनेता वहां पर होंगे, तो लोगों की भावनाएं उनको देखने की नहीं होती क्या? भावनाएं होती, देखने को लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी क्योंकि इतना दिन हो गए इसको कोरोना काल को होते हुए, और सब बच्चे को पता है कोरोना में क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, फेस मास्क जरूरी है, सैनिटाइजिंग जरूरी है,
तो फिर ऐसा कर दे, जरा भी समझ है, एक गाइडलाइंस ये भी आ जाए कि आप एक काम करिए, एक गाइडलाइंस ये भी जारी करवा दो, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब खोल दो, सब खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल सारे खोल दो, इसके अलावा जितने बाजार है सब खोल दो, ऑफिसेज में 100% अटेंडेंस हो जानी चाहिए, लोग 24 घंटे काम करें, मार्केट में जितनी भीड़ जुटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मास्क पहन के रखो, अपने हाथों को बार बार साफ करते रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। क्यों नहीं करती सरकार? ट्रेनें चला दो, हवाई जहाज चला दो, क्या दिक्कत है? चलाओ सर। सरकार बार बार हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिकली हमेशा इस बात को एजुकेट करिए। बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने ये अभियान चलाया है और अभी तक चल रहा है। आपका कोई भी फॉर्म बचता है उससे पहले मैसेज आता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ राजा साहब कि सब कुछ खोल दो। क्यों ये छोटे छोटे टुकड़ों में सब कुछ खोला जा रहा है? जब रैलियां हो सकती हैं, लोगों को इस बात की जानकारी पूर्ण तरीके से हो ही गई है कि मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, सब लोग अगर समझदार हो ही गए हैं तो सब कुछ खोल दो ना। क्यों देश को बांध के रखा गया है? नहीं, देखिए, जहां तक समझदारी की बात है, जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली, यानी सिर्फ जहां पर चुनाव होंगे वहां पर लोग समझदार हैं, बाकी जनता जो है उतनी समझदार नहीं है, वो लोग समझदारी से काम लेंगे। जो समझदार लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ। आज भी आपने देखो फेस मास्क लगा के रहते हैं। हाँ। इवन अपने घरों में भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा भी है। और ये काफी हद तक वो हर जगह जो मार्केट्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, आपने देखा होगा कि वो सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का सहयोग करे, सरकार के साथ खड़ी हो, क्योंकि सरकार क्या है? सरकार हम लोग सरकार है। लोकतंत्र में आज भी रोजाना जिनकी जांच हो रही है, उस जांच में 70 से 75 हजार लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अगर सब लोगों ने पालन करना सीख लिया होता, सबने सारे नियमों को मान लिया होता, तो आज हम बड़े चैन से रहते और देश की अर्थव्यवस्था आज बेहतर स्थिति में होनी होती। हालात बदतर से बेहतर हो जाते जो हालात पिछले दिनों खराब हुए। देखिए, आपने जब ये स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में आपने देखा कितनी बुरी तरह से मजदूरों को जबरदस्ती धकेला गया। ठीक है। एक पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं मैसिव कैंपेन चलाया गया अगेंस्ट गवर्नमेंट के। अपने हर राजनीतिक पार्टी उस टाइम, ठीक है, मैं इस टाइम की बात मैं समझ गया राजा साहब, आपको ऐसा लगता है कि सरकार की गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं और लोग देश में आदर्श प्रस्तुत करेंगे, लोग एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, मुझे सभी का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, उदाहरण दे दूं। अमेरिका जो हमसे कई मायनों में, कई चीज़ों में बहुत बेहतर है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप या जो तमाम दूसरी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, जब मुकाबला चल रहा है, वहां पर ऐसी रैलियां बहुत घातक हैं और कोरोना का विस्फोट होगा। मैं आपको बता दूं, देखना होगा हमारी सरकार इसको लेकर क्या संज्ञान लेगी। वर्मा साहब, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। आपने कहा कि सरकार की तरफ से हमें सहायता मिले, प्रशासन सारी सुविधाएं मुहैया करवाए, तो रैली आप लोगों का, देखिए अधिकार सबका बनता है, लेकिन क्या देश में इस वक्त ऐसा माहौल आपको नजर आता है कि बड़ी रैलियां करो, कोरोना से कुछ नहीं बिगड़ेगा देश का? देखिए, छोटा सा नहीं, पूरा टाइम आप मुझे दीजिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा सर सभी का। हाँ। सरकार नहीं, जितनी देर इधर बोले उतनी सरकार ने अब कोरोना की लड़ाई के लिए, सरकार शुरू में चंदा इकट्ठा करने के लिए लगी थी, उसे ना उस वक्त किसी इंस्ट्रूमेंट से मतलब था, ना लोगों से मतलब था। अब तो सरकार ने लोगों को छोड़ दिया, आप जियो, आप मरो, आप खाओ, आप जानो, ये तय कर दिया। अमेरिका की आबादी, आपने अमेरिका का जिक्र करा, 32 करोड़ है, और वहां भी कमला हैरिस और बिडेन और ये लोग केवल डिबेट कर रहे हैं, ना कि कोई रैली कर रहे हैं, जबकि आप हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन हमारे देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी इसके टीके की अभी हर्षवर्धन जी ने घोषणा करी कि अब जुलाई में, मुझे कोई नहीं लगता है, केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े देश लगे हुए हैं। देश की सरकार को इस वक्त बेरोजगारी के मुद्दे पर, भूखमरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, यहाँ व्यापार के मुद्दे पर, कोविड के मुद्दे पर, इन सब पर विशेष प्राथमिकता का ध्यान था, ना कि चुनाव पे ध्यान देना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, सरकार किस मूड में है? 8,400 करोड़ का जहाज साहब लेके आते हैं और आपके पास इंस्ट्रूमेंटल और दवाइयां नहीं है। सरकार के मूड आप समझ लीजिए, सरकार का मूड आप समझ लीजिए कि सरकार क्या दिखाना चाहती है। सरकार के लोग कोविड का अगर कोई और लोग उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ 144 और 188 के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सरकार के लोगों के खिलाफ कोई ना मुकदमा दर्ज है, ना सरकार के लोगों के खिलाफ, इनके वीर और ब्यारवीरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है।
सरकार देखना, हालात बिहार के चुनावों में सरकार अपना पॉलिटिकल विंडेक्टा, पॉलिटिकल एजेंडा, बस साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है, ना उसे लोगों के मरने की चिंता है, ना जीने की चिंता है, ना कोविड की चिंता है, ना रोजगार की, ना किसानों की, ना व्यापार की, ना युवाओं की, ना छात्रों की, ना महिला अत्याचार की। मैं फिर आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस गाइडलाइन पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर हम लोग ये विचार नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको, जवाब भी मेरा, सवाल भी मेरा। अब हमारी पार्टी पे आइए, हम लोग अगर नहीं करेंगे तो इनका जो प्रचार तंत्र है, झूठ का तंत्र इतना बड़ा है, ये हर झूठ को सच बना के दिखाते हैं। तो हम उस रैलियों को, उस प्रचार को ऐसे शो करेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म थी, खत्म हो गई, इनके पास ना आदमी है, ना भीड़ है, ना मुद्दे हैं, ना जनता है, ये तो देशद्रोही है, ये तो राष्ट्रद्रोही है, ये जनता द्रोही है। तो इसलिए हमारा एक अनुरोध ये है सरकार से कि जो तानाशाही का मूड है आप रबन्या रखिए, लेकिन जब ऊपर की मार पड़ती है और जनता की वोटों की चोट आपके ईवीएम पे पड़ेगी तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। और ये कोविड से जितने पीड़ित, वर्मा साहब, अब रोको आपको, मिलेंगी, आप रोको, सरकार ही आपको कोविड में जिम्मेदार होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपकी बात पूरी हो गई सर, पूरा वक्त दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब मलिक साहब आपसे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या इस पूरे जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं इन पर पुनर्विचार होना चाहिए हालात के मद्देनजर? जी शमशेर जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि कांग्रेस अपनी जगह सही है, कांग्रेस विपक्ष में है उसकी, लेकिन सरकार जिस तरीके से कर रही है और जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की हैं या इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइन बना दी है और कह दिया जाइए चुनाव लड़िए, लेकिन जो धरातल है, जो वहाँ पे मैदान है, उसमें कौन वहाँ पे देखेगा, कौन करेगा, वहाँ पे क्या होगा, कौन संभालेगा, कितना प्रशासन होगा, कितना पुलिस होगी। आप जानते हैं रैलियों को कवर करना, रैलियों को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कल ही एक रैली हुई है और वो कोई ऑर्गेनाइज रैली नहीं हुई और वहाँ कोरोना की धज्जियां उड़ी हैं और पुलिस दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, घुसेंगी तो पुलिस ही पिट जाएगी। तो ऐसे में सरकार ने क्या सोचा है, ऐसे में सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि भाई जब आपने तमाम मंदिरों को बंद किया हुआ है, गुरुद्वारों को बंद किया हुआ है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में इतनी जल्दी क्या है, इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता था। लेकिन अगर सरकार ने किया है सोच समझ के कि इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन की व्यवस्था भी फुल प्रूफ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। समझे? बिल्कुल। छोटा सा कमेंट आपका मोहन साहब, क्या पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए? देखिए हमारा काम है जो फीडबैक आता है उस फीडबैक के लिहाज से सरकार के नुमाइंदों तक बात पहुंचाना, सरकार तक बात पहुंचाना, उसका नेगेटिव पॉजिटिव असर क्या होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा। आपका क्या कहना मोहन साहब? देखिए बात जो है सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसके भी कई प्रकार के सलाहकार हैं और जो निर्णय उनको सूट करता है वो लेते हैं। एक बहुत बेसिक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे कोरोना पीरियड की बात कहिए, कोई पीरियड की बात कहिए, सब कुछ यानी कि पब्लिक जो अपने जान की बात करते हैं ना कि उनके जान के खतरा की वजह से ये सब प्रोटोकॉल बनाया गया है, तो पब्लिक जानती नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि अपने स्वास्थ्य के बारे में पब्लिक क्या कर रही है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो पड़ोसी आएगा, पूरा मेडिकल साइंस बता देगा क्या आप क्यों बीमार पड़ गए, ऐसा न करते और स्वयं वही करता, यानी कहेगा कि आपको सुबह टहलना चाहिए था, सुबह जगना चाहिए था, आप 8 बजे उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, ये सब न करिए, खाना पीना टाइम से करिए, अनुशासन में रहिए, वो सब बताएगा। बिल्कुल, लेकिन वो स्वयं नहीं करेगा, लेकिन खुद नहीं करेगा। आपने एक छोटा सा एक ऐसा तंज कसा है जो कई लोगों को इससे असर प्रभाव पड़ेगा इस बात से। आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए, सब लोग समझ गए होंगे। शुक्रिया मलिक साहब आपका, वर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुशील राजा जी आपका भी, मोहन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे जिससे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पूरे प्रकरण में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो कोरोना का खौफ, कोरोना का कहर उन राज्यों में ज्यादा बढ़ जाएगा जहां जहां पर इस वक्त चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और 11 राज्यों में उपचुनाव होने विधानसभा सीटों पर। वहां पर भीड़ जुटाने की, कितनी भीड़ जुटाने की सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन लिहाजा ग्राउंड देखना पड़ेगा कितना बड़ा है। अब इससे कितना नियमों का पालन होगा, गाइडलाइंस का कितना लोग फॉलो करेंगे। अब तक क्या जितनी गाइडलाइंस जारी की गई लोगों ने फॉलो किया, हम सब जानते हैं। अगर कर लिया होता तो आज देश में
लगभग 70 लाख के आसपास कोरोना संक्रमित लोग नहीं होते। अब रैलियों में कितना ध्यान रखा जाएगा, सरकार कहती है कि चुनाव आयोग देखेगा, सरकारें देखेंगी, लेकिन ये अब सब जानते हैं कि गाइडलाइंस का पालन लोग किस तरह से करते हैं। अब आप भी देखिएगा, और जितने भी लोग हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़े, सबका यही कहना था कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार पुनर्विचार करती तो कहीं ना कहीं कोरोना का संकट देश में जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा हम बैलेंस कर पाएंगे, उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।